ईडी दफ्तर में क्या चल रहा है वो भी दर्शकों को हम बताते हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो रही है। मनोज वर्मा वहां पर मौजूद हैं। मेघा के पास पहले चल लेते हैं। आम आदमी पार्टी से मेघा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज, आऊंगा थोड़ी देर के बाद में, आऊंगा आपके पास, वहां से जानकारी दीजिएगा ईडी दफ्तर से। लेकिन मेघा, आम आदमी पार्टी के ऑफिस से क्या सूचनाएं मिल रही हैं, क्या जानकारी, क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी अब दिख रही है आपकी? जी हाँ अखिलेश, मैंने पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ठीक मेरे पीछे देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाने का जो रास्ता है उसको पूरा बैरिकेड से, और इस बार 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाई है। अब जैसे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पहला लेयर है, दूसरा और ठीक इसके पीछे तीसरा, और दिल्ली पुलिस के जवान प्लस में पैरामिलिट्री फोर्सेस आपको यहाँ दिखेंगी। देखिए यहाँ पर धारा 144 के बारे में बड़ा सा पोस्टर के द्वारा सूचना दी गई। और अब दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आपके कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब प्रशासन उन पर सख्ती करने को तैयार। अब देखिए आपके कार्यकर्ता तमाम पोस्टर्स लेकर यहाँ पर, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तमाम पोस्टर्स लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए प्रदर्शन कर रही है और अब दिल्ली पुलिस इनको डिटेन करने वाली है। आप जरा तस्वीरों के माध्यम से देखिए तो यहाँ पर आपके जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो नारे लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और अब पुलिस इनको कई बार चेतावनी दे चुकी है। अब इनको डिटेन करने के लिए पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है। आप लोग यहाँ पर पहुँचे, पुलिस यहाँ से जाने कह रही, धारा 144 लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी बात मानेंगे हम। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी हमारी शान बान है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अरविंद केजरीवाल जो विकास कार्य किए हैं वो आज देश की सभी पार्टी उसको लागू कर आप लोग को हटने के लिए कहा जा रहा है, धारा 144 लगा हुआ है। जना मैडम, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, और धारा 144 पता तो चले किसे लगाया है, ये तो कानून। यहाँ पर प्रशासन ने शुरू किया, यहाँ से हटाना शुरू कर दिया। आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ से निकाल रहे, कई लोगों को बाहर निकाल दिया गया है बड़ी संख्या में। ये ITO का चौराहा है अखिलेश, और यहाँ पर देखिए आपको हर तरफ आपके कार्यकर्ता नजर आएंगे, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान। और अब देखिए किस तरीके से पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। यहाँ पर धारा 144 लगा दिया गया है, बड़ी गाड़ियों में यहाँ पर वो पहुंचे। आपको तस्वीरों में बस भी सामने नजर आएगी, इस तरीके की गाड़ियों में यहाँ पहुंचे हैं वो, और एक एक करके यहाँ पर प्रशासन कई बार अनाउंसमेंट कर चुकी है कि ये लोग यहाँ से हट जाएं। उसके बावजूद यहाँ से अब तक हटे नहीं है। महिलाओं की संख्या आप एक बार देखिए तो महिलाओं की भी बड़ी संख्या यहाँ पर आपको नजर आएगी। मैं वापस आपके पास लौटूंगा। मैं खुद इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। क्या वो जांच में सहयोग कर रहे हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये अपडेट हम आपके पास पहुंचाए, उससे पहले ये राजनीतिक लड़ाई किस ओर जा रही है जरा समझते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये मामला राजनीतिक तौर पर कहां जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? जमीन पर क्या दिख रहा है? मेरी आवाज शायद अभिषेक तक नहीं जा पा रही है, दोबारा हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें। तमाम हमारे संवाददाताओं को आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। अरविंद केजरीवाल, क्या उनसे और ज्यादा भी पूछताछ होगी, जांच में सहयोग करेंगे कि नहीं? मनोज वर्मा के पास चल लेते हैं। मनोज, क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस बाबत? जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, आपको बताना चाहूँगा कि ईडी इस वक्त रिमांड नोट तैयार कर रही है, और ईडी की यही कोशिश है कि अरविंद केजरीवाल की ज़्यादा से ज़्यादा दिन की रिमांड ली जाए। अरविंद केजरीवाल अभी भी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो लगातार ईडी के सवालों का यही जवाब दे रहे हैं कि उन पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब बेबुनियाद है। अगर मैं आपको समझाऊँ कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में कैसे घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो ईडी ने जब चार्जशीट फाइल की थी उसमें मंगूठा श्रीनिवास सल्लू का नाम सामने आया था, और मंगूठा श्रीनिवास सल्लू ने ईडी को दिए गए बयान में ये बताया था कि साल 2021 में मार्च में उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी, जब वो अखबार के अंदर शराब नीति का ऐड देख करके उनसे मिलने पहुंचे थे। तब अरविंद केजरीवाल ने ये बताया था कि उनकी जो बातचीत है वो के कविता के साथ चल रही है। के कविता ने 100 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को देने के लिए भी कहा है। तब अरविंद केजरीवाल ने मंगूठा को ये कहा था कि वो के कविता से बात करें, के कविता को अप्रोच करें, और ये बातचीत उनकी चल रही है। तो कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ईडी अब यही जानना चाहती है कि उनकी जो मुलाकात थी वो के कविता से कब कब हुई थी, कब कब बातचीत हुई थी। यही वजह है कि ईडी ये भी चाहती है कि के कविता को और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि एक बहुत लंबी सवालों की फहरिस्त है जिनके जवाब ईडी को अरविंद केजरीवाल से जानने हैं। यही वजह है कि जब उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा तो ईडी की यही कोशिश होगी कि रिमांड जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिन की मिले। ठीक है, अच्छा मनोज, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं।
मेघा के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी मेघा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर क्या चल रहा है बताएंगे आपको मेघा। जी हाँ, देखिए तस्वीरें देखिए अखिलेश, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं को अब डिटेन किया जा रहा है, जो यहाँ वो हटने को तैयार नहीं थे। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिला कार्यकर्ताओं को, महिला जो पुलिस है वो हटा रही है। तस्वीरों के माध्यम से हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। पीछे बड़ी संख्या में जितने भी कार्यकर्ता है उनको एक एक करके गाड़ी में भरा जा रहा है। देखिए कैसे डिटेन की तस्वीरें सामने आ रही है आपको। तमाम जो लोग यहाँ पर आए हैं, एक बार बस में उनको डिटेन किया जा रहा है। देखिए ऊपर से बस से लोग, सभी उम्र के लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहाँ पर हटाया जा रहा है। धारा 144 लागू कर दिया गया है और पुलिस कई बार अनाउंसमेंट कर चुकी है। उसके बावजूद जब वो लोग यहाँ से नहीं हटे, एक बार आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी किस तरीके से महिलाओं को हटा रही है। ये झड़प की तस्वीरें, कुछ लोगों ने बैरिकेड पे भी चढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद ये उग्र तस्वीरें आपको सामने देखने को मिलेगी। किस तरीके से पुलिस के जो तमाम जवान हैं वो लोगों को हटा के यहाँ से डिटेन करके बस में लेकर जा रहे हैं। और अभी भी कार्यकर्ताओं के जो आने की भीड़ है वो लगातार बढ़ी हुई है। हम आपको इस तरह दिखाते हैं, तो जरा आप यहाँ पर देखिए मेरे साथ। देखिए किस तरीके से तस्वीरें देखिए, महिलाएं देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है, बड़ी संख्या में वहां पर कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, हल्ला हंगामा हो रहा है। दीपक रावत भी मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी अखिलेश, तस्वीर आपको दिखा देता हूं। पार्टी दफ्तर ठीक सामने है और वहां से तमाम कार्यकर्ता जो वहां पर बैठे हुए थे वो अब इस तरफ को आ गए, आईटीओ चौक की तरफ, जहां से मेगा तस्वीर दिखा रही थी। इसके पीछे की वजह ये कि जो लोग वहां पर बैठे थे उनको भी वहां से हटने के पुलिसकर्मी जो है बैरिकेड लगाकर इसी तरीके से बड़े बड़े बैरिकेड लगा गए हैं, इसी तरीके से रोका जा रहा है। ये तमाम जो रास्ते में आपको दिखा रहा हूं जो पार्टी दफ्तर की तरफ पहुंचते हैं, उन रास्तों को पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है। जो लोग आना चाहते हैं उन्हें आने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी गई है। जो सिर्फ काम के सिलसिले में आ रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है। और यहाँ से आईटीओ चौक के चौराहे की तरफ तमाम लोगों को रोका गया है। धारा 144 लगा दी गई है, यानी कि कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक ना पहुँच सके। ये तमाम एहतियात बरती जा रही है पुलिस की तरफ से। तो ये पूरा का पूरा चौराहा खाली कर दिया गया है। तमाम बसें आप देखिए, चारों तरफ बसें खड़ी कर दी गई हैं। अगर डिटेन करना हो हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को तो भी डिटेन कर लिया जाएगा। ये इसकी पूरी तैयारी है। तो तमाम जो जमावड़ा है इस वक्त आईटीओ चौक पर लग गया है अखिलेश, और वहीं पर ही कार्यकर्ताओं को रोका, ताकि वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जुटने नहीं दिया जाए। अब जरा मैं एक बार फिर से मेघा के पास चलता हूं। मेघा, आपके आसपास क्या देख पा रही हैं आप, क्या चल रहा है वहां पर? जरा तस्वीरें देखिए अखिलेश, तस्वीरें देखिए तो किस तरीके से महिला कार्यकर्ता जो यहाँ पर पहुंची उनको किस तरीके से डंडों का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग किसी भी हाल में बस पे चढ़ने को तैयार नहीं। आप एक बार मेरे कैमरा पर्सन जरा आगे जाकर तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से महिलाओं को यहाँ पर डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि वो किसी भी हाल में बस पे चढ़ने को तैयार नहीं। जरा इस तरफ से तस्वीरें दिखाइए, तो बस पे महिलाओं को चढ़ाया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। और अब ये कई बसों को लाकर इस तरीके से लाइन में लगाया गया है, क्योंकि संख्या जो है वो कार्यकर्ताओं की बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाओं को ऊपर नीचे, महिला पुलिसकर्मी नीचे से धक्का दे रही है, ऊपर से पुलिसकर्मी जो है वो ऊपर से खींच के उनको यहाँ पर डिटेन कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ की अगर आप तस्वीरें देखें तो यहाँ भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, मैं एक बात बताऊं, यहाँ पर महिला कार्यकर्ताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। महिला कार्यकर्ता किसी भी हाल में यहाँ से हटने को तैयार नहीं। उस तरफ ही तस्वीरें दिखाई कि कैसे महिलाओं को निकाल के यहाँ से ले जाया जा रहा है। धक्का मुक्की की तस्वीरें हैं। आपसे कुछ देर पहले इन कार्यकर्ताओं ने जो बैरिकेड्स बनाए गए यहाँ पर उस पर चढ़ तस्वीरें इस तरीके से किस तरीके से औरतें भाग रही हैं और उनको हाथ पकड़ के ले जाए। जरा देखिए अखिलेश कि औरतें भागने की कोशिश कर रही है, जो कार्यकर्ता यहाँ पर आई है वो भागने की कोशिश कर रही है और उनको पुलिस लगातार समझाने की कोशिश कर रही है कि वो चुपचाप बस पर चढ़ जाए। जिसके बाद जब वो नहीं चढ़ रही तो इधर देखिए कैसे डिटेन किया जा रहा है। अब जरा तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से, उधर तस्वीरें देखिए किस तरीके से वहां पर बीच सड़क पे सारे कार्यकर्ता आ गए और यहाँ पर धक्का मुक्की शुरू हो गई है। प्रशासन और लोगों की भी धक्का मुक्की शुरू हो गई है। अखिलेश जरा तस्वीरें आप देखिए तो सारे कार्यकर्ता बीच सड़क पर बैठ गए। यह आईटीओ चौराहा है जहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही बंद हो गई है। तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि मोदी विरोधी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, उसके बावजूद कार्यकर्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन पर काबू नहीं पाया जा रहा। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं बीच सड़क की है। सभी कार्यकर्ता, एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को बस पे डालकर डिटेन भी कर दिया गया है। वही कुछ कार्यकर्ता इस तरीके से देखिए सड़कों पर बैठ गए हैं और मोदी विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। उनके हाथ में पोस्टर्स और आप नारे देख सकते हैं कैसे भी करके ये बैठे हैं।
आवाजाही बिल्कुल आईटीओ की ठप पड़ गई है। ये दिल्ली का सबसे व्यस्तम चौराहों में से एक है और ऐसे में इस चौराहे के बीच में सभी कार्यकर्ता धरना देने बैठ गए, जिसके बाद इस चौराहे को तकरीबन सारे रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। प्रशासन हर तरफ से इनको घेरे हुए है, उसके बावजूद ये यहाँ से हटने या उठने का नाम नहीं ले रहे। मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि एक बस अभी पूरा कार्यकर्ताओं से डिटेल, उसके बावजूद ये जो संख्या है ये बढ़ती चली जा रही है। मैं भी केजरीवाल, नरेंद्र मोदी हाय हाय ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, सड़कों में कार्यकर्ता बैठे। अब आतिशी यहाँ पर पहुंच गई, आप तस्वीरों में देख सकते हैं गोपाल राय, आतिशी सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बीच सड़क पर धक्का मुक्की की तस्वीरें, बीच सड़क पर आतिशी बैठ गई है कार्यकर्ताओं के साथ। आतिशी के आने के बाद एक बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे और भीड़ जो है वो बढ़ गई है। आतिशी भी कार्यकर्ताओं के साथ आईटीओ के बीच चौराहे पर बैठ गई है, साथ ही गोपाल राय भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आतिशी और गोपाल राय देखिए किस तरीके से उनको हटाया जा रहा है, डिटेल की तस्वीरें एक एक करके लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। संख्या यहाँ से एक साथ लोगों को हटाना संभव नहीं है, भीड़ प्रशासन एक करके पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, आरएफ के जवान भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कैसे देखिए तस्वीरों में कैसे एक एक करके उनको यहाँ से निकाला जा रहा है, हटाया जा रहा है। हटाया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मी भी लगातार एक एक करके निकाल रही है, लेकिन लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। बिल्कुल मेघा, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से वहां पर हल्ला हंगामा हो रहा है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें वहां पर हटाया जाए। इन सबके बीच धक्का मुक्की भी हुई है। मेरे सहयोगी दीपक भी वहीं पर मौजूद हैं, जो कुछ और तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। दीपक। अखिलेश, भारी हंगामा आईटीओ चौक पर, तस्वीरें देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं को यहां से रगड़ के ले जाया जा रहा है। जो लोग सड़क पर लेट गए उनको उठाया जा रहा है। सीधे तौर पर यह कह दिया कि धारा 144 है और यहां से आगे जाने की अनुमति किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवानों को यहां पर तैनात कर दिया गया था। आगे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये देखिए जबरन उठाने की कोशिश, चाहे महिलाएं हो चाहे कोई भी हो, किसी को भी यहां पर बैठने की जगह नहीं दी जा रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये गोल घेरा बनाकर यहां पर लोग जो बैठ गए थे उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। आतिशी बैठी हुई है, कुलदीप कुमार बैठे हुए हैं, तमाम लोग, तमाम नेता बैठे हुए हैं, लेकिन हटने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में पुलिस कह रही है जबरन उठाएंगे। बात करते हैं ये देखिए किस तरीके से खींच के ले जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से पार्लियामेंट के जवान जो है खींच के ले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस चौक पे, इस चौराहे पर इस तरीके प्रदर्शन की इजाजत नहीं है। सामने बस लग गई है, बसों में बैठा कर ले जाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से खींचकर जबरन बैठाने की कोशिश बस में, क्योंकि सीधे तौर पर धारा 144 लगातार अनाउंसमेंट होती रही कि यहाँ पर आप नहीं आ सकते हैं। यहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर आम आदमी पार्टी घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इससे बात साफ है कि लोग व्यथित हैं, लोग दुखी हैं। किस तरीके से केंद्र सरकार गुंडागर्दी करके हमको कुचलने की कोशिश कर रही है। जिस पार्टी को कहा जाता था कि सबसे छोटी पार्टी है, सुपारी जितनी छोटी पार्टी है, उस पार्टी को दमन करने के लिए, कुचलने के लिए पूरी ताकत केंद्र सरकार ने लगा दी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से किस तरीके से तमाम जो लोग हैं जो बीच सड़क पर बैठे हुए हैं उन्हें हटाने की कवायद अभी भी चल रही है। ये देखिए यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं को भी हटाया जा रहा है। ये महिलाएं देखिए जबरन खींचा जा रहा है। ये देखिए ये तस्वीर है आईटीओ चौराहे की, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके वकील से मिलने की इजाजत हो और अरविंद केजरीवाल जी अपने ऑफिशियल काम करने के लिए पूरे परिवार को हाउस अरेस्ट किया गया है। उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक गुंडागर्दी है।
यहाँ पर तमाम नेता मौजूद हैं, नेता कार्यकर्ता विधायक सभी लोग मौजूद हैं और तमाम कार्रवाई चल रही है इस वक्त। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए इस तरीके से डिटेन करके खींच कर ले जाया जा रहा है। ये बीच गोल घेरा आप देख रहे हैं, यहाँ पर आतिशी मौजूद हैं, कुलदीप कुमार मौजूद हैं, तमाम नेताओं को यहीं पर बीच सड़क में रोका गया है। ये लोग भी आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन इनको कहा गया कि यहाँ से आगे जाने की इजाजत किसी भी नेता मंत्री विधायक को नहीं है। हंगामा होता हुआ ITO चौराहे पर जिधर भी हम नजर दौड़ाएं, चारों तरफ कार्यकर्ता हैं, भीड़ है, जमावड़ा है और यहाँ से लोगों को लगातार हटने के लिए कहा जा रहा है। ये पोस्टर लेके पहुंचे हैं, डिटेन कर बस में भर के ले जा रहे हैं, ले जा रहे हैं। इनके ले जाने से कोई फर्क पड़ने वाला है, मोदी का तानाशाही नहीं चलने देंगे। देखिए ये तस्वीर, एक और तस्वीर मैं आपको आगे की दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर पुलिस देखिए लगातार ले जा रही है। कहाँ ले जा रहे हैं? ये पता नहीं कहाँ लेकर जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये महिलाएं हैं, ये पुलिस आई है यहाँ पर। दोबारा से देखिए, ये देखिए महिला को उठाकर ले जा रहे हैं क्योंकि महिला जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो इनको यहाँ पर रोक दिया गया है। यहाँ पुलिसकर्मी देखिए आगे धकेलते हुए आगे की तरफ धकेलते हुए चौराहे पर जाम लग गया है। मेन चौराहा है ITO का, जहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा जाम, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। और यहाँ पर आप देखिए अगर इस तरीके से लोग जमा हो जाते हैं तो पूरी दिल्ली में एक तरीके से नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जबरदस्त गर्मागर्मी की तस्वीरें आप देख रहे हैं ITO से। ये सीधा प्रसारण ABP न्यूज पर आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के डटे हुए हैं। अलग अलग कैमरों की निगाह से आपके सामने ये पूरी तस्वीर है, किस तरीके से वहां पर हलचल देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद और प्रशासन की कोशिश कि उन्हें कैसे रोका जाए, बसों में भरकर वहां से उन्हें हटाया जा रहा है। एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, दीपक वहीं पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। आतिशी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको डिटेन करके ले जाया जा रहा है। बहुत देर तक वो सड़क पर बैठी रही, लेकिन अब देखिए अब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। उनसे बात करने की कोशिश कर, लेकिन अधिकारियों कह रहे हैं कि वो उनको क्यों डिटेन कर रहे हैं। वो मंत्री है, वो अपने पार्टी दफ्तर जा रही थी, पार्टी दफ्तर में उनको जाना था, लेकिन उसके बावजूद भी उनको यहाँ से उठाकर ले जाया जा रहा है। ये देखिए आगे की तस्वीर आपको लगातार दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो लगातार आगे लोग बढ़ रहे हैं। आगे देखिए आगे की तस्वीर। मनोज जी आगे आइए। ये देखिए इधर से यहाँ से डिटेन करके ले जाया जाएगा। यहाँ से ये आतिशी के साथ जो तमाम सपोर्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि आतिशी का हाथ पुलिस से छुड़वा कर उनको यहाँ से ले जाया जा सके, लेकिन इस वक्त धक्का मुक्की होती हुई और लगातार आतिशी भी ये बात कह रही हैं कि उन्हें क्यों डिटेन किया जा रहा है, उन्हें क्यों उन्हें पार्टी दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये गोल घेरे में पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और लगातार उनको जो है आगे बस की तरफ धकेला जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि आतिशी यहाँ से हटते हुए देखिए किस तरीके से खींचा जा रहा है, इस तरीके से पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की हो रही है। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की हो रही है, उन्हें भी पीछे धकेला जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन 10 बजे का वक्त दिया गया था। तमाम पार्टी नेता, विधायक, कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर में जमा हो रहे थे, लेकिन जमा होने से पहले ही ITO पर ही सभी को डिटेन करने की तैयारी, गोल घेरा तैयार कर लिया गया है। दूसरी तरफ आतिशी हैं और आतिशी के पास किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, उनको वहीं से डिटेन करने की तैयारी है। हम आगे बढ़कर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये आप देखिए कि इस वक्त जो है तमाम गोल घेरा बनाकर रोकने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ भी तमाम कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आतिशी आखिर क्यों आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए तब कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए चुनावी प्रक्रिया शुरू की घोषणा होने के बाद
एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। आतिशी क्यों डिटेन कर रहे हैं आपको? क्या कह रहे हैं? देखिए, ये हमारे देश में एक तानाशाही हो गई है। पहले झूठे केस में आप किसी को भी अरेस्ट कर लो, उसके बाद कोई शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहे तो उसको फिर आप डिटेन कर। धारा 144 कह रहे हैं, धारा 144 लगा दिए किसी तो अकेले आई थी, मैं तो किसी के साथ नहीं आई, छूना नहीं है। अधिकारी यहाँ पर आ गए हैं और आतिशी से बात कर रहे हैं। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? जबरन धकेला जा रहा है, जबरन धकेला जा रहा है। देखिए, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं। तो ये धक्का मुक्की इस वक्त होती हुई पुलिस के तमाम अधिकारी पहुंच गए हैं। महिला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि इस तरीके से आतिशी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जमा करके नहीं खड़ी हो सकती हैं। ये वजह कि उनको हटाया जा रहा है। वो आतिशी से हमने बात करने की कोशिश भी की। आतिशी ने कहा कि वो तो सिर्फ पार्टी दफ्तर जाना चाह रही थी, उनको क्यों जबरन उठाया जा रहा है। उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर नहीं पहुंची थी, उन्हें पार्टी दफ्तर में पहुंचना था, पार्टी से जुड़ी हुई कामों में जाना था। लेकिन ये देखिए, अब जबरन आतिशी को उठाकर यहाँ से बस में बैठाया जाएगा। ये इस वक्त आम आदमी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी की तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी देर समझाने के बाद जब वो नहीं हटी, पीछे नहीं लौटी, तो अब उनको यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है, बस में बैठाया जाएगा और यहाँ से दूर ले जाया जाएगा। तो इसी तरीके से एक एक नेता को यहाँ से खदेड़ा गया। गोपाल राय पहुंचे थे, सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, तमाम लोगों को यहाँ से इसी तरह से डिटेन करके ले जाया गया। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर यह कह दिया था कि अगर उन्हें पार्टी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया गया तो वो इसी तरीके से सड़क पर जहां पर भी उनको जगह मिले वो बैठकर विरोध करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया को, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। और ये वजह कि अब देखिए, लगातार कोशिश की जा रही है कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलने की। बहुत ज़्यादा मीडिया का जमावड़ा भी है और लगातार पुलिसकर्मी, मीडिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, महिला पुलिस अधिकारी भी कोशिश कर रही हैं कार्यकर्ताओं को हटाने की। बलपूर्वक हटाया जा रहा है क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं। धारा 144 आईटीओ पर जाम लग गया है और यहाँ पर ज़्यादा देर तक आप ऐसी स्थिति में रोक कर नहीं रख सकते हैं। ये देखिए, कई लोगों के साथ धक्का मुक्की, और ये देखिए फिर से धक्का मुक्की होते हुए और ये बस लग गई है। इसी बस में आतिशी को बैठाया जा रहा है। आगे से दिखाने की कोशिश करते हैं, यही वो बस है जिसमें आतिशी को बैठाया जा रहा है और इसी में ही बाकी कार्यकर्ताओं को बिठाकर यहाँ से ले जाया जाएगा। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वही बस है जिसमें डिटेन करके ले जाया जाएगा तमाम महिला कार्यकर्ताओं को, जिनमें आतिशी भी होंगी। तो ये तस्वीर आप इस वक्त आईटीओ चौराहे की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त कैबिनेट मंत्री आतिशी को डिटेन करा जा रहा है। ये सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं आतिशी के साथ, उसके समर्थन में। लेकिन अब बहुत देर इंतजार करने के बाद, पुलिस के समझाने के बाद, जब लोग नहीं समझे तो अब डिटेन करने की तैयारी। और इस वक्त देखिए कि ये बिल्कुल उस बस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक एक करके कार्यकर्ताओं को भरा जा रहा है। ये देखिए, ये लगातार तस्वीर आप फ्रंट से देख रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से आतिशी को इस बस में बैठाया जा रहा है। और ये तस्वीर, अब बस को यहां से ले जाया जाएगा। तो इसी तरीके से कई सारी बसें यहां पर लगाई गई थी, वाटर कैनन की तैनाती की गई थी कि कभी भी इस तरह का हंगामा होता है तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सीधे तौर पर कह देते कि आतिशी बस में बैठी हुई है, बस में बैठी आपको बस में दिखाई दे रही है। देखिए, अनिल सर हाँ? तो ये आतिशी को बस में इस वक्त बैठा दिया गया है। पुलिस बाकी लोगों को पीछे धकेल रही है, मीडिया वालों को पीछे धकेल रही है। आतिशी ने बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उनको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है और उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है लगातार। लेकिन आप देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो हैं, उनके साथ जो उनके समर्थक थे, उनको बस में बैठा दिया गया है, बस का दरवाजा बंद कर दिया गया है और अब बस को यहाँ से निकालने की तैयारी है। बस को ले जाया जा रहा है यहाँ से और बताया जा रहा है कि आउटर दिल्ली की तरफ ले जाया जाएगा, डिटेन करके ले जाया जाएगा। आतिशी से बात करने की कोशिश करेंगे। आतिशी,
आतिशी अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। ये इस वक्त आतिशी को डिटेन कर ले जाया गया यहाँ से। उनके साथ इससे पहले सौरभ भारद्वाज को ले जाया गया। ऐसे ही लगातार लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है। महिला कार्यकर्ता जो भी जमा हुए थे उनको यहाँ से तुरंत ले जाया गया है। सभी को ये कह दिया गया था कि किसी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है दिल्ली में कहीं पर भी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि देश भर में प्रदर्शन होगा, क्योंकि उनके मुखिया को जबरन गिरफ्तार किया गया है, वो भी तब जब पार्टी चुनाव लड़ रही है, लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है। और ऐसे में अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है? साजिशन हो रहा है। और इन आरोपों के बीच जब पार्टी के तमाम नेता यहाँ आईटीओ चौराहे पर पहुंचे, मैं आपको फिर से तस्वीर दिखा देता हूं, इस आईटीओ चौराहे पर पहुंचे तो उन सभी को यहाँ से हटने के लिए पहले हिदायत दी गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको एक एक करके यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया। तो अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, आतिशी, तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के डिटेन हो चुके हैं। यानी कि प्रदर्शन में जिन लोगों को लीड करना था वो डिटेन हो चुके हैं। कुलदीप कुमार जो विधायक के प्रत्याशी हैं वो भी डिटेन हो चुके हैं। तो लगातार लोगों को हटाने की कवायद अखिलेश यहाँ पर जारी है। ठीक है दीपक, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। तो जबरदस्त हलचल वहां देखने को मिल रही है। आईटीओ चौराहे की बात की जाए तो वहां से आतिशी को डिटेन किया गया है, गोपाल राय को पहले डिटेन किया गया, सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है और बस में बिठाकर कहीं और उन्हें ले जाया जा रहा है। आज की इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। मैं खुद इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं। यहां से पल पल का हाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से अभी भी यहां पर पूछताछ चल रही है और कुछ ही देर के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। हर हलचल, हर खबर लगातार देखते रहिए एबीपी न्यूज पर। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद ईडी दफ्तर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। यहीं ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। अरविंद केजरीवाल हालांकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ देर पहले यह भी खबर आई थी, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। उन्हें थोड़ी देर के बाद कोर्ट में भी पेश किया जाना है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी का इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है और आईटीओ चौराहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी, ये तमाम जो नेता वहां पर पहुंचे थे, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर भी निगाहें कि क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत अरविंद केजरीवाल को आज मिल पाएगी। चूंकि जो रिट याचिका लगाई गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो ये अलग अलग केंद्र जहां पर हमारी नजर भी लगातार लगी हुई है और आप भी जानना चाह रहे हो कि वहां पर क्या चल रहा है। हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जो वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है आम आदमी पार्टी में और बीजेपी के बीच, वो भी हम आपको सुनवाना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए आप। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है? ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। जब के कविता को, जो बीआरएस पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। दे यूज द वर्ड कॉन्स्पिरेटर फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल। कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टया गलती की है, और अगर गलती की है तो देश का कानून जो मेरे लिए है, जो मेरे पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं उनके लिए है, और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए है। आम आदमी के लिए जो कानून है वही कानून मुख्यमंत्री के लिए।
तो अरविंद केजरीवाल ने गलती की है तो उन्हें सजा तो मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, यह कहना संबित पात्रा का। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि केजरीवाल राजनीतिक साजिश के शिकार हो गए हैं, केंद्र की मोदी सरकार केजरीवाल से डरती है, इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब आइए मैं आपको राउज एवेन्यू कोर्ट लिए चलता हूं। मेरे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए, मेरे सहयोगी। कुछ ही देर के बाद इसी कोर्ट में पेशी होनी है केजरीवाल की, वहां से क्या जानकारी है, क्या अपडेट है अंकित? देखिए, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जो पेश किया जाएगा वो दोपहर जो है वो जैसी जानकारी मिल रही है दोपहर 2 बजे के बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें क्या है? यहाँ की तस्वीरें ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट पर जो पहुंचने वाले तमाम रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। अगर आप आईटीओ से राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ आना चाहते हैं तो आप गाड़ी लेकर नहीं आ सकते, और अगर आप पैदल आते भी हैं तो भी आपको पहले बताना होगा कि क्या वाकई में कोर्ट में आपका मामला लंबित है। अगर लंबित है आपको बताना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर के आएगी जांच एजेंसी, तो उस दौरान बाकायदा एक रिमांड पेपर लेकर के आएगी। और सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले जो है जो ईडी की जांच चल रही है उसमें क्या क्या तथ्य आए हैं, किन मामलों पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, इस बात का खुलासा किया जाएगा। के कविता जो कि इस मामले में जो एक अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि जो पूरी जो है जो ईडी की जांच है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि कैसे के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच में बातचीत हुई है, 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हुई है, और वो एक अहम कड़ी हो सकती है। रिमांड पेपर में वो एक अहम हिस्सा हो सकता है जिसके आधार पर रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि 7 से लेकर 10 दिनों तक के लिए रिमांड की मांग की जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था, उस दौरान जो एक आदेश दिया था उसमें 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात कही थी। तो मुमकिन है वो भी उस बात का भी जिक्र ईडी अपने रिमांड पेपर में करे। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है अंकित, वहां पे मैं आऊंगा दोबारा आपके पास भी जब कोर्ट पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। फिलहाल तो ईडी दफ्तर में ही उन्हें रखा गया है और उनसे पूछताछ वहां पर लगातार चल रही है। आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जरा बीजेपी दफ्तर चलते हैं। निधि वहां पर मौजूद है, मेरी सहयोगी। बीजेपी दफ्तर में किस तरह की हलचल निधि आप देख पा रही हैं? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं बीजेपी दफ्तर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हूँ और ये जो पूरा रास्ता है ये बंद कर दिया गया, चूंकि ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दिया गया था और आप के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो इस रास्ते में ना पहुंचे, इसलिए इस तरीके के इंतजामात जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, चूंकि मैं उसी रास्ते पर हूँ जो आगे बीजेपी दफ्तर की तरफ जाता है। वाटर कैनन एक नहीं 4 मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। इसके आगे 6 लेयर की लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं तो उसको कम से कम इस रास्ते पर यही रोक दिया जाए। दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स, चूंकि ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये बंद है और इसी वजह से यहाँ पर आपको पुलिस जो है वो नजर आएगी। बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुँचना मुश्किल है, जाहिर सी बात है, प्रदर्शनकारियों को पहले यहीं से रोक दिया जाएगा और इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इस वक्त यहाँ पूरी तरह शांति नजर आ रही है, पूरी सड़कें आपको सुनसान नजर आएगी और आगे ये जो आपको लेयर सामने नजर आ रहा है, इस तरीके के आगे 4 लेयर मौजूद है। वहां से अपडेट आगे भी देते रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास भी। तो इस बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। मैं खुद इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं जहां पर अरविंद केजरीवाल हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। ईडी दफ्तर से लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से ईडी दफ्तर में अभी भी पूछताछ चल रही है, कुछ देर के बाद उन्हें कोर्ट पे पेश किया जाना है। लेकिन इस बीच एक अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने यानी प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके कहा है कि हमारा पक्ष सुने बिना केजरीवाल पर कोई फैसला ना हो। निपुण सहगल के पास मैं आपको सीधे लिए चलता हूं, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक वो पहुंचाएंगे। निपुण। बिल्कुल अखिलेश, ईडी ने कैविएट दाखिल किया है और यही कहा है कि हमारा भी पक्ष सुना जाए कोई भी आदेश देने से पहले, यानी एक तरफा कोई आदेश ना दे दिया जाए। जिस तरह से केजरीवाल चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी को निरस्त कर दिया जाए, उसे गलत बता रहे हैं। ईडी भी अपना पक्ष इसमें रखना चाहती है और इस समय 3 अलग अलग बेंच में बैठे हैं तीनों जज, जिनको एक विशेष बेंच में बैठना है। और जो रफ्तार से तीनों बेंच का काम चल रहा है उससे यही लगता है कि अगले 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है अभी फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई में।
चलिए इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए। तो देखिए अलग अलग जगहों से लगातार जो खबरें आ रही हैं उस पर हमारी भी नजर बनी हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर राउज एवेन्यू कोर्ट हो, जहां पर केजरीवाल को कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या चल रहा है, बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है, वो खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मैं खुद इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं, जहां पर केजरीवाल से लगातार पूछताछ हो रही है। दिल्ली में ईडी दफ्तर से लगातार ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी दफ्तर के अंदर ही मौजूद हैं, ईडी की गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। और अभी एक अपडेट मैं आपको दे दूं, अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की सूचनाएं भी हमें मिल रही हैं। केजरीवाल के समर्थन में दिल्ली से लेकर अहमदाबाद और जम्मू में भी प्रदर्शन हुआ है। तो आपको बता दें अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने जो आ रही हैं, आईटीओ पर, दिल्ली में जो आईटीओ चौराहा है वहां पर तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी खुद वहां पर मौजूद थी, इन्हें हिरासत में लिया गया है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ले जाया जाएगा इस रास्ते से, वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे।